Hello students, welcome back to Aarti Tuitions. Today we will learn divisibility rules. That means how to check a number is divisible without doing full division. Just one look and the answer is ready. Let's start. Why we need to learn it? Because these thinking tricks helps in prime numbers, factors, HCF and LCM, big number division and competitive exams also. So बच्चे this chapter is really very important. चलिए सबसे पहले हम रूल फॉर 2 देखते हैं. ठीक है बच्चे, इसमें आप देखेंगे इफ द लास्ट डिजिट इज इवन, अगर आपके लास्ट डिजिट इवन है तो वो 2 से डिविजिबल है. जैसे कि आपका कोई भी नंबर अगर 0, 2, 4, 6, 8 से एंड हो रहा है तो वो नंबर डेफिनेटली 2 से डिविजिबल है. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लो 34. आप पूरा नंबर मत चेक करो, आप खाली लास्ट डिजिट देखो वो आपकी इवन है या ऑड है. 4 इज अ इवन नंबर. ठीक है, एंड अगर नंबर इवन है तो आप सिंपली समझ लो द नंबर इज डिविजिबल बाय 2. सिमिलरली एक और एग्जाम्पल लिया 57. लास्ट डिजिट देखो 7, ये आपकी इवन है या ऑड है? ऑड है, राइट? नॉट इवन, ये ऑड है, देन इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2. आ गई मेरी बात समझ में? नाउ नेक्स्ट रूल इज फॉर 3. तो बच्चे 3 में आपको क्या करना है? एड ऑल द डिजिट्स, सारी डिजिट्स जितनी भी डिजिट्स है लाइक 2, 2, 2, उन डिजिट्स को टोटल कर लो. जैसे 2 + 2 + 2, ठीक है, 6 हो गया. 2, 2, 4 + 2 6 हो गया. अगर उसका सम 3 से डिविजिबल है, जैसे इसको प्लस करके 6 आ गया, तो 6 अगर 3 से डिविजिबल है तो समझ लो ये 2, 2, 2 भी आपका 3 से डिविजिबल होगा. एग्जाम्पल लिया है मैंने 351. 351 को सम अप करो. 3 + 5 + 1, आप इसको सम करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 9. ठीक है, अब 9 तो आप देख सकते हो 3 के टेबल में आता है कि नहीं? आता है ना, तो यस इट इज डिविजिबल. क्या डिविजिबल है? 351 इज डिविजिबल बाय 3. नेक्स्ट 422. 4 + 2 इज 6, 6 + 2 इज 8. तो 8 3 के टेबल में आता है, डिविजिबल बाय 3 है? नो. तो आप कहेंगे 422 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. देखो कितना आसान है, इतना बड़ा नंबर चेक करना और एक छोटा सा नंबर चेक करना कितना आसान है. बस मैथ्स मैजिक ही होती है. लोग आपके सामने प्रेजेंट किस तरह करते हैं उन पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल इज फॉर 4. ओके, आपको अगर 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो आपको क्या करना है? लास्ट 2 डिजिट्स को चेक करना है. ठीक है, इफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4, होल नंबर विल बी डिविजिबल. समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे लास्ट डिजिट कैसे? 624 में आपको खाली लास्ट की 2 डिजिट देखनी है जो कि है 24. अगर 24 4 से के टेबल में आता है तो आप कह सकते हैं कि ये नंबर डिविजिबल बाय 4 है. 624 इज डिविजिबल बाय 4. ठीक है, और सेम मैंने एक और एग्जांपल लिया 718. 18 देखो 4 के टेबल में आता है? नो. तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4. आ गई मेरी बात समझ में? नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल इज फॉर 5, जो कि बहुत इजी है. ठीक है, अगर आपका कितना ही लेंथी नंबर हो उसके एंड में 0 या 5 आ रहा है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है. एग्जाम्पल ले लो 60, 45, 1000, और ये कितना ही लेंथी नंबर जाता जाए उसके एंड में 5 या 0 है तो ये सारे ही नंबर आपके डिविजिबल बाय 5 हैं. उसके अलावा कोई भी नंबर हो लाइक 602, तो दिस विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5. ठीक है, और नेक्स्ट रूल इज फॉर 6. 6 में बेटा आपको 2 और 3 दोनों के रूल्स को मिक्स कर देना है और आपका वो नंबर डिविजिबल बाय 6 हो जाएगा. कैसे? ठीक है, 2 में क्या था हमारा कि नंबर इवन होना चाहिए, एंड की डिजिट हमारी इवन होनी चाहिए. और 3 में क्या था? जितना भी बड़ा नंबर है उनको सम अप कर दो, उनकी सारी डिजिट्स को सम अप कर दो, और वो सम अप करने के बाद अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है तो चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो दैट विल ऑल्सो बी मल्टीपल बाय 3. ठीक है, एग्जाम्पल मैंने लिया है, इन्हीं दोनों को बस मिक्स करना है, कुछ अलग नहीं है. ठीक है, एग्जाम्पल मैंने लिया है 342. आप देखो एंड की डिजिट इवन है तो यस इवन है. 2 का तो हमने चेक कर लिया, सही है. अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है. 3 + 4 कितना? 3 + 4 + 2 कितना हो गया? 9 हो गया, राइट? 9. इज 9 मल्टीपल बाय 3? यस. तो 3 का आपका भी रूल सही चला गया, राइट? अब आप कह सकते हैं यस इट इज ऑल्सो मल्टीपल बाय
6, ये 6 का भी मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 6, नॉट मल्टीपल बाय 6, सॉरी। नेक्स्ट नंबर इज 535। इसमें चेक करते हैं, 5 इज ऑड नंबर, हमारा 2 का रूल ही ब्रेक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं नो, क्योंकि दोनों रूल्स अप्लाई होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई एक। एंड का मतलब होता है बोथ, और का मतलब होता है कोई एक, ठीक है, इसलिए मैंने एंड लिखा है, बात जहन में डाल लो अपनी। सो बच्चे, आवर नेक्स्ट रूल इज फॉर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। इसमें आपको किसी भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स को चेक करना है। इफ it is divisible by 8, then the whole number will be divisible by 8. For example 7120, okay, इसमें आपको लास्ट के 3 डिजिट्स पिक करनी है, that is 120, और चेक करना है क्या 120 डिविजिबल है। तो yes, 120 आपका डिविजिबल है, तो आप कह सकते हैं 7120 will be the divisible of 8, ठीक है। नेक्स्ट 4523, इसमें से आप 523 पिक कर लो। 523 आपका डिविजिबल बाय 8 है, नो, तो इट विल नॉट डिविजिबल बाय 4523 विल ऑल्सो बी नॉट डिविजिबल बाय 8। आ रही है मेरी बात समझ में? चलें आगे, लेट्स गो। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल इज फॉर 9। इसमें सेम 3 वाला ही रूल अप्लाई होगा, डिजिट्स को ऐड कर दो, अगर सम 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल है, सेम 3 वाला रूल अप्लाई हो रहा है। 7 + 2 + 9 ऐड करो तो कितना आ जाएगा आपका, 7 + 2 इज 9, 9 + 9 इज 18, 18 आ रहा है, राइट। अब 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, तो आप कह सकते हैं होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है। आ रही है मेरी बात समझ में? लास्ट डिविजिबिलिटी रूल इज फॉर 10। आप लोगों को भी पता ही होगा, कोई भी नंबर की लास्ट डिजिट अगर 0 है तो वो 10 से डिविजिबल है। चाहे ये नंबर देख लो, कितना भी लेंथी नंबर हो, सबके लास्ट में 0 है, तो ये दोनों आप कह सकते हो यस डिविजिबल बाय 10 है। यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे 0 नहीं है, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10। आ गई मेरी बात समझ में? कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा? चलिए अब चलते हैं अपने सुपर ट्रिक सेक्शन की तरफ। अब बड़े ध्यान से देखो, यहाँ पे ये कुछ 4 ट्रिक्स हैं, इनको अपने जहन में बिठा लो, तो आपके लिए सारी चीजें डिविजिबिलिटी रूल्स की क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहला है आपका इफ डिविजिबल बाय 2 and 3। अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है, ये बात आपको पता है, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली 6 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट, अगर आपका कोई नंबर 5 से डिविजिबल है एंड वो इवन भी है, तो वो ऑटोमेटिकली डिविजिबल बाय 10 भी होगा। आई मेरी बात समझ में? नेक्स्ट, लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4। अगर किसी डिजिट की, ठीक है, सॉरी, किसी नंबर की लास्ट 2 डिजिट्स हैं 4 से डिविजिबल हैं, तो आपको पूरा होल नंबर देखने की जरूरत नहीं है, आपको खाली लास्ट की 2 डिजिट्स देखनी होती है, ठीक है। आ रही है मेरी बात समझ में? ये चीजें ना बच्चे स्किप कर देते हैं, पूरा रट्टाफिकेशन करते हैं, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट और जो शॉर्ट चीजें होती है उन्हें मैं क्रिस्प करके आपके सामने ट्रिक सेक्शंस में ले आती हूँ, तो ये सेक्शन मिस मत किया करो। नेक्स्ट रूल इज फॉर 9। 9 में आपको क्या देखना है, सारा सम अप करना है। अगर वो सम 9 से डिविजिबल है तो आपका होल नंबर 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब चलिए अपने प्रैक्टिस सेक्शन की तरफ चलते हैं, कम ऑन फास्ट। बड़े ध्यान से 3 क्वेश्चंस देखिए। पहला है 462/6। आपको चेक करना है 462 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो मैंने बोला था अगर 2 and 3 की डिविजिबिलिटी रूल्स अप्लाई हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली 6 से भी डिविजिबल होगा। 2 के लिए लास्ट नंबर शुड बी इवन, तो ये इवन है। 3 के लिए सम ऑफ द डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3, तो लेट्स सम ऑफ द डिजिट 4 + 6 + 2 12 हो गया। नाउ 12 इज मल्टीपल ऑफ 3, तो अब आप कह सकते हैं 2 और 3 दोनों के रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो देयरफॉर यस, ठीक है। नेक्स्ट है 915/3। इसमें आपको क्या करना है, 3 का रूल क्या होता है, सम ऑफ द डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3, तो 9 + 1 + 5 आ गया आपके पास 15। 15 इज मल्टीपल ऑफ 3, तो आप कह सकते हैं यस। नेक्स्ट है 224/4
होमवर्क में। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कि 224 4 का मल्टीपल है या नहीं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आपके हर एक कमेंट पे रिप्लाई करूंगी। ओके बेटा, अब इस चैप्टर की कुछ कॉमन मिस्टेक्स को ध्यान से देख लो। खाली 3 गलतियां हैं जो बच्चे मोस्ट कॉमनली करते हैं। सबसे पहली, वो पूरा नंबर चेक करते हैं 3 और 9 के लिए। इट इज सो मच टाइम कंज्यूमिंग। डिविजिबिलिटी रूल इसी के लिए बना है, टाइम को सेव करो। नेक्स्ट इज इग्नोरिंग द इवन रूल फॉर 6 का रूल क्या होता था कि 2 और 3 का मिक्स कर दो। 2 इवन चेक करो, 3 में सम ऑफ द डिजिट। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, सम ऑफ द डिजिट कर लेते हैं। वो 3 से मल्टीपल होता है तो ऑटोमेटिकली फॉर 6 कर लेते हैं। वो भूल जाते हैं 2 का रूल भी वहां होना चाहिए, क्योंकि कई बार नंबर इवन नहीं होता लेकिन 3 के रूल को सेटिस्फाई करता है। और 6 से वो ऑटोमेटिकली मल्टीपल तभी होगा जब दोनों रूल सेटिस्फाई होंगे। आई मेरी बात समझ में? नेक्स्ट मिस्टेक दे डू इज चेकिंग ऑल द डिजिट्स फॉर रूल ऑफ 4 and 8। 4 और 8 के लिए सारे डिजिट्स को चेक करते हैं, जबकि मैंने आपको बोला हुआ है कि आपको खाली लास्ट की 2 डिजिट्स देखनी है 4 में। ठीक है, 4 में आपको खाली लास्ट की 2 डिजिट्स देखनी है और 8 में लास्ट की 3 डिजिट्स देखनी है। तो ये सारी आपकी मिस्टेक थी। इनका सोल्यूशन एक ही है कि शॉर्टकट का यूज करो और टाइम को बचाओ। आरटी ट्यूशंस के साथ याद करो ऐसी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपकी लाइफ में मैथ्स को बहुत ही सॉर्टेड बना दे। If you like the video, don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you, beta.